अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको चंद डिवाइन फेमिनिस्ट की पावर्स के बारे में बताऊंगी जो उनके पास होती हैं। जैसे जैसे डिवाइन फेमिनिस्ट अपनी जर्नी में आगे बढ़ती हैं, असेंशन प्रोसेस की तरफ बढ़ती हैं, ग्रोथ करती हैं, अपने ऊपर वर्क करती हैं, तो क्या होता है कि ये पावर्स उनके अंदर अनलॉक होना शुरू हो जाती हैं। तो फर्स्ट क्या होता है कि जब डिवाइन फेमिनिस्ट के जो ऑल 7 चक्रास हैं वो बैलेंस होते हैं। जब चक्रास बैलेंस होते हैं तो क्या होता है कि डिवाइन फेमिनिस्ट की जो मैनिफेस्टेशन पावर है ना वो बढ़ जाती है। जब डिवाइन फेमिनिन के तमाम चक्रास बैलेंस है तो उस सिचुएशन में वो कोई भी चीज़ अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहेंगी तो वो क्या होता है कि वो नेचुरली उनकी चीज़ वो मैनिफेस्ट हो जाती है जो वो अपने पास वो पाना चाह रही हैं। वो चीज़ ऐसी है जो उनकी ना प्रेजेंट सिचुएशन के मुताबिक, यानी उनको प्रेजेंट में वो कोई चीज़ चाहिए है कुछ भी, तो वो उनकी क्या होता है वो मैनिफेस्ट हो जाता है। ये फर्स्ट पावर है जो वो क्या होता है वो नेचुरली मैनिफेस्ट कर सकती हैं, वो भी तब जब उनके चक्रास बैलेंस होंगे। सेकंड पावर क्या है कि जो डिवाइन फेमिनिस्ट के पास ना हीलिंग एबिलिटी होती है, यानी डिवाइन फेमिनिस्ट क्या होते हैं कि वो उनका ऑरा इतना पॉजिटिव होता है कि अगर लोगों के दरमियान वो मौजूद हैं, चाहे वो किसी से बात नहीं भी कर रहे, लेकिन क्या होता है कि उनकी प्रेजेंस, उनकी मौजूदगी से क्या होता है कि लोग ना वो अपने आप को ना हील महसूस करने लग जाते हैं। यानी क्या होता है कि डिवाइन फेमिनिन के जो ऑरा होता है वो पॉजिटिव होता है, जिससे वो पॉजिटिव रेज निकलती हैं, तो वो क्या होता है वो दूसरे पीपल्स से ना वो क्या होता है वो उससे वो हील हो जाते हैं, वो अपने आप को मतलब वो भी ना हीलिंग में ले आते हैं। सेकंड पावर क्या होगी कि वो हील कर सकते हैं, चाहे वो किसी से बात करें या ना करें, बस उनकी प्रेजेंस ही दूसरे लोगों को हील कर दे। थर्ड पावर क्या आता है कि जब डिवाइन फेमिनिन का थ्रॉट चक्रा फुली बैलेंस्ड होता है, ठीक वो वर्क कर रहा होता है, तो क्या होता है कि वो उस हालत में अपने मुंह से कुछ भी बोलती हैं, चाहे वो कॉन्शियसली बोल रही हैं या सब कॉन्शियसली बोल रही हैं। ज़्यादातर यही होता है कि वो सब कॉन्शियसली बोलती हैं। जब थ्रॉट चक्रा उनका बैलेंस होगा वो सब कॉन्शियसली अपने मुँह से जो अल्फाज निकाल देंगी ना वो सच हो जाते हैं। क्यों सच होते हैं? क्योंकि उनका थ्रॉट चक्रा बैलेंस है, तो उनका सब कॉन्शियस माइंड भी ठीक वर्क करता है, उनको फ्यूचर की ग्लिम्स दे देता है और वो अपने मुंह से बोलती हैं, वो अल्फाज ठीक हो जाते हैं, चाहे वो खुद के लिए कुछ बोलेंगे या चाहे वो किसी और के लिए बोलेंगे वो ठीक हो जाता है। इसलिए हमें कहा जाता है कि आप लोगों ने पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव चीज़ें अपने मुंह से निकालें, क्योंकि आपको तो नहीं पता कब आपका थ्रॉट चक्रा बैलेंस और अब आप कब अपने मुंह से अगर कोई नेगेटिव चीज़ निकालेंगे वो भी मैनिफेस्ट हो जाएंगे। इसलिए सोच समझ के बोला करें, अपने मतलब थॉट्स को भी पॉजिटिव रखने की कोशिश किया करें। एंड फोर्थ पावर ये है कि जब उनका थर्ड आई चक्रा बैलेंस्ड होता है तो वो क्या होता है कि उनको फ्यूचर की ग्लिम्स आना शुरू हो जाती है। वो ग्लिम्स चाहे उनकी लाइफ की किसी भी सिचुएशन के मुताबिक या किसी और पर्सन की सिचुएशन के मुताबिक हो, यानी उनको पता लग जाए अगर आप इस रास्ते पे जाएंगे तो नुकसान है, नहीं जाएंगे तो क्या है। क्या होता है कि सिंपल ये कि उनको फ्यूचर की ग्लिम्स आएगी, उनको पता लग जाएगा ये सिचुएशन में ऐसे मूव किया तो ठीक है, ऐसे नहीं किया तो क्या, उनको पता लग जाता है। और ये तभी होता है जब उनकी थर्ड आई बैलेंस होती है, ये नेचुरली होता है। नेक्स्ट फिफ्थ पावर ये होती है कि चाहे कितनी भी स्ट्रक सिचुएशन क्यों नहीं है, डिवाइन फेमिनिन की ज़िंदगी में चाहे हालात कितने ही खराब क्यों नहीं हैं, कोई मतलब अगर उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी ज़िंदगी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, तो उनके अंदर अल्लाह ताला ने नेचुरली इतनी पावर रखी होती है कि वो हर सिचुएशन में अलोन स्टैंड कर सकती हैं। मतलब अगर कोई भी मतलब उनके साथ कोई भी ऐसी सिचुएशन है जिसमें उनका कोई साथ नहीं दे रहा, कोई खड़ा नहीं हो रहा उनके साथ, तो क्या होता है कि वो इतनी पावर्स रखती हैं अपने अंदर कि वो खुद अकेले ही अपने लिए लड़ सकती हैं, अपने लिए बोल सकती हैं। ये नेचुरली उनके अंदर पावर होती है। सिक्स पावर ये है कि जब डिवाइन फेमिनिन फुली बैलेंस होती है, बैलेंस कैसे, जब वो हाई वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी में होती है, मतलब उनके अंदर किसी किस्म की ईगो, प्राइड, एंगर, शेम, गिल्ट नहीं होता, तो वो क्या होता है, यानी सिंपली कह लें उनके अंदर ईगो डिजॉल्व हुई होती है। तो क्या होता है कि वो ना लोगों के माइंड रीड करना शुरू कर देती है। अगर कोई पर्सन उनके सामने खड़ा है, बोल तो वो कुछ हो रहा है लेकिन उसके माइंड में कुछ और चल रहा है, पॉजिटिव थाट है, नेगेटिव थाट है, वो डिवाइन फेमिनिन रीड कर लेगी। लेकिन ये पावर बहुत एक हाई पावर है जो सिर्फ उन डिवाइन फेमिनिन्स को मिलती है जो अपना जिनकी जो असेंशन प्रोसेस में बहुत ऊपर होती है, हाई पहुंची हुई होती है और जो हाई वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी से डील कर रही होती हैं। ये पावर सिर्फ उन्हीं डिवाइन फेमिनिन्स को मिलती है। तो ये है चंद पावर्स जो डिवाइन फेमिनिन्स के पास होती हैं, और देख लें अब आपके पास कौन कौन सी पावर मौजूद है। अगर कोई ऐसी पावर है जो अभी तक आपको नहीं मिली तो घबराना नहीं है, तो वो कुछ जैसे ही आप अपने ऊपर वर्क करेंगे, आपका इनर वर्क होगा, आप अपनी असेंशन प्रोसेस में आगे को चलेंगे तो वो पावर आपके अंदर अनलॉक हो जाएगी। ये पावर ऐसी है जो आपको किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है, ये नेचुरली अल्लाह ताला आपके अंदर ये अनलॉक कर देते हैं जब आप असेंशन प्रोसेस की सीढ़ियों में आगे पहुँचती हैं। तो अगर किसी के पास इनमें से कोई पावर नहीं है तो घबराना नहीं, हो सकता है नेक्स्ट उनके पास ही आ जाए। थैंक यू सो मच।